Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to cover our chapter number 2 and this is the lecture number 3. And yes friends, our chapter name is Ceteris Paribus. In our last two video lecture, we learned about what is the meaning of Ceteris Paribus as I discussed with you that it is a word which is derived from the Latin word which means other things being equal, other things remains constant. So whenever we talk about the relationship between the two variables, we need to consider all or the rest of the variable should be unchanged or constant. Okay, so now let's move further. In our lecture 3 we're going to discuss about the benefits of ceteris paribus. Okay, so as you can see on the screen, we're going to deeply discuss about the merits of ceteris paribus. So yes, exactly friend, जो ceteris paribus है, this is nothing but the assumption which stands with the all other things remains constants. Okay, तो यहाँ पर we need to understand what are the things need to be constant. Okay, and why we need to be having all this thing to be, you know, as a constant way. What is the reason behind it? Okay, so as we know that whenever we want to, we supposed to do a economic study करने के लिए आप जो है सारी चीज़ों को इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जम्बल्ड हो जाएगा, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन. सो शॉर्टमेंट के लिए और सारी चीज़ों को अलग तरीके से और स्पेसिफिकली समझने के लिए वी नीड टू यूज़ द अजम्पशन विच इज़ कॉल्ड ceteris paribus. और हमने सीखा इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, इकोनॉमिक फिनोमेना को बनाने के लिए हम ceteris paribus को यूज़ करते हैं. लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है. तो वेरी फर्स्ट बेनिफिट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव यूजेस साइंटिफिक मेथड अप्रोच. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इट हेल्प अस टू टेक अ साइंटिफिक डिसीजंस. ठीक है, यानी कि आप हवे में कोई बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप बिल्कुल एवे ही कोई बात नहीं कर रहे होते हैं. यहाँ पर आप जो है किसी भी जब एक पर्टिकुलर वेरिएबल को जब आइसोलेट करके उसके बारे में अच्छी तरीके से डीपली स्टडी करते हो ना, सो यू आर गोइंग टू गेट सम साइंटिफिक डिसीजंस एंड इट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट, टू फाइंड आउट सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने सिखाया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, okay, so our demand can influence because of the prices, right? So can I say that कि demand is nothing but the function of price. This is a basic equation friend, कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारा डिमांड, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड जो है वो डिपेंड करता है उसकी प्राइजेस पे. यानी कि प्राइजेस कम होगी सो डिमांड विल इंक्रीज, प्राइजेस ज़्यादा हो जाएगा सो डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर product or commodity will start decreasing. So it is nothing but the inverse or negative relationship between the variables called price and quantity demanded. So ये जो cause and effect है ना, कि आपका डिमांड कम या ज़्यादा क्यों हुआ, ये इफेक्ट क्यों देखने मिला, क्योंकि इसका कॉज है, इसका रीज़न है, दैट इज प्राइस. ओके फ्रेंड्स, सो पहला बेनिफिट ये हो गया कि इट हेल्प अस टू टेक a scientific method or it help us to go through with the cause and effect relationship between the variables. Okay, now we have a second point, that is leverages perfect information. Yes friends, जैसे कि मैंने आपको बताया कि demand is nothing but a function of price. This is one of the equation which we have learned already. Second हम ले सकते हैं सी इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ इनकम. योर इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन वॉट, इट इज़ डिपेंड ऑन योर इनकम. सी इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी आर यूजिंग आई फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, सो अल्फ़ाबेट कैपिटल वाई हम यूज़ करते हैं इनकम को डिनोट करने के लिए इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो मेरा इनकम जो है जैसा भी रहेगा उस पर मेरी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है. सो बेसिकली आप इस तरीके से भी इक्वेशन बना सकते हैं और आप इस तरीके भी से भी बना सकते हैं कि आपका इनकम इस आपका जो इनकम है, ठीक है, इस पर क्या डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट. उसी तरीके से दूसरा आप बना सकते हो योर इनकम इज़ डिपेंड ऑन योर सेविंग. ठीक है, योर सेविंग इज़ डिपेंड ऑन योर इनकम. मतलब जैसे आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग होता है ये टोटली आपके इनकम पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
LHS में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड RHS में। ओके, सो यहाँ पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम परफेक्टली इक्वेशन में दिखा रहे हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज और कन्फ्यूजन, सो ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है किसकी वजह से, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग द अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे कि हमारी बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो बहुत ज़्यादा जम्बल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने यही एक केस बताया आपको कि इनकम पे क्या डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग, राइट। अगर ये मैं बोलूँ कि मुझे किसी ने कैश दे दिया, एज ए खुशी से प्यार से मुझे किसी ने 50,000 रुपीज़ दे दिया, तो ये मैंने कमाया तो नहीं था, बट स्टिल आई कैन कीप इट एज अ सेविंग ना। बट आपको यही चीज़ क्या मान के चलना है कि ये अजम्पशन मान लेना है कि ऐसा होगा ही नहीं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो भाई ये कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और इकोनॉमिक मैथडोलॉजीज को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वी हैव अ थर्ड पॉइंट विच इज़ नथिंग बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दैट कैन टेस्ट थ्योरीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज लाइक हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, ये सारी थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें जो है सैटरस पैरेबस का मदद लगा था। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ सप्लाई, दीज आर द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो आपने ऑलरेडी HSC में कर रखा है। सब में आपने देखा एल्फ्रेड मार्शल ने पहले ही आपको लिखा दिया था, उनके स्टेटमेंट से पहले उन्होंने कह दिया अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और इसकी इस अजम्पशन के बाद उन्होंने अपनी डेफिनेशन स्टार्ट की। सो सारी इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट करने में हमें सैटरस पैरेबस हेल्प करता है। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वी हैव अ पॉइंट नंबर 4 विच इज़ नथिंग बट इनेबल्स प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, सी, अब जब आप सारे फैक्टर्स, एनी अदर फैक्टर्स को जब आप कांस्टेंट कंसिडर कर देते हो, तो इससे ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इजीली सेट कर सकते हो। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कैसे सेट होता है, ना ही वो सेलर डिसाइड करता है, ना ही वो एक बायर डिसाइड करता है, स्पेशली अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये आपका डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से जो प्राइस आपको मिलता है ना, उससे डिसाइड होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जब आप, ये हो जाता है आपका डिमांड कर्व, ये होता है आपका सप्लाई कर्व। इनके इंटरेक्शन से जो एक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है फ्रेंड्स, यही आपका प्राइस होता है। मतलब जिस रेट पे, जिस प्राइस पे, जिस पॉइंट पे आपका डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड मतलब बायर रेडी होता है चीज़ों को खरीदने के लिए, और सेलर रेडी हो जाता है चीज़ों को बेचने के लिए, जिस रेट पे ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए रेडी होता है ना, उस रेट को हम कहते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइस। ओके फ्रेंड, तो प्राइस डिस्कवरी के लिए भी हमें सैटरस पैरेबस हेल्प करता है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट price determination on the basis of its demand and supply, we need to consider all other factors should be constant, no change. Okay, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट एंड डिफिकल्टी हो, सो डेफिनेटली अगर आपको है, सो यू कैन डू कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली इफ यू गाइज वांट टू वॉच लास्ट 2 videos which is based on significance and uses of Ceteris Paribus, so definitely I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. Okay, now so point number 5 is nothing but एड्रेस इम्पॉसिबल सिचुएशन। येस, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स में इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती है, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे मैंने बताया ना कि जब आप देखते हो, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आईफोन, तो प्राइस के साथ साथ आपका लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, आपकी चॉइस, प्रेफरेंसेस, टेस्टेस एंड हैबिट्स भी तो मैटर करती है फ्रेंड्स। तो एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, सो यू विल गेट सम कन्फ्यूजन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी कन्फ्यूजन, ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलने के लिए भी सैटरस पैरेबस हेल्प करता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करोगे, सारे वेरिएबल्स को, सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखोगे, सिर्फ प्राइस को सोचते हुए अपनी चीज़ों की डिमांड करोगे। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर वन विच इज़ ओवरकम्स इम्पॉसिबल सिनारियो। येस, जैसे मैंने इम्पॉसिबल सिचुएशंस बताया फ्रेंड्स, तो जो भी इम्पॉसिबल सिनारियोज होते हैं, उससे निकलने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करना है कि उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है और आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, सो सैटरस पैरेबस के फ्रेंड्स ये सारे थे benefits, and definitely in my next upcoming video I'm going to teach you about the limitations of ceteris paribus. So I hope आप लोगों को अगर कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है, सो यू कैन डेफिनेटली डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.